हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 10 जो है इमारतें, चित्र तथा किताबें। मतलब इस चैप्टर में हम कुछ इमारतों के इतिहास के बारे में जानेंगे। हम शुरू करते हैं। मारुतसामी और लौह स्तंभ। मारुतसामी आज बहुत खुश था। वह इसलिए खुश था क्योंकि वह व्हील चेयर पर बैठकर अपने भाई के साथ घूमने जाता है। वह कुतुब मीनार की कुतुब मीनार और प्रसिद्ध लौह स्तंभ को देखने जाता है। उसके रास्ते बहुत मुश्किल भरे थे क्योंकि वो पथरीली जगहों से होकर गुजरना पड़ा उसे, लेकिन वह इस अनुभव को कभी भूल नहीं पाएगा। हम बात करते हैं धातु विज्ञान की। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातत्वविद खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। मतलब जो हड़प्पावासी थे वह बहुत कुशल शिल्पी थे और उन्होंने तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी। धातुकर्म मतलब धातु शोधन की जानकारी थी उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, मतलब वे कांस्य युग से जुड़े हुए थे, उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना भी सीखा। उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, 3 प्रकार के लोहे का भारत निर्माण करता था। हम बात करते हैं लौह स्तंभ की। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। मतलब महरौली में जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसके आसपास एक लौह स्तंभ है। ये बहुत पुराना लौह स्तंभ है और इसकी खासियत यह है कि इस मतलब अभी तक जंग नहीं लगी। इतनी अच्छी गुणवत्ता का लोहा हमारे भारत में रहता था। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है। मतलब इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर ऊंची और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसका निर्माण हम सोच सकते कितने साल पहले हुआ, उसके बाद भी इसमें अभी तक जंग नहीं लगी। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि मतलब हमारे देश में कितनी अच्छी गुणवत्ता का लोहा था। ईंटें और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। मतलब स्तूप हमने देखे हैं कि कितने प्रकार के रहते हैं। कोई सा गोल रहता है तो कोई सा लंबा रहता है, कोई छोटे रहते हैं, कोई बड़े। तो स्तूपों के कई प्रकार रहते हैं। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। मतलब जैसे सांची स्तूप है, वहाँ बुद्ध की कोई कोई खास ऐसी चीज़ रख देते, जैसे दांत, हड्डी, राख या फिर उनकी कोई जो उनने यूज़ करी है वो चीज़ रख देते थे। इस तरह से इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गोवंदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया, मतलब पैक कर दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जैसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मतलब बहुत अच्छी नक्काशी भी की गई थी। इन्हें रेलिंग के द्वारा बंद कर दिया गया और तोरण द्वार भी रहते थे यहाँ पे। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था लगभग अमरावती में, जो लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। मतलब पत्थरों को काटकर उसमें डिज़ाइन की जाती थी, नक्काशी की जाती थी। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतर गांव
जैसे मंदिरों में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठे होते थे, मतलब जहाँ पे सभाएं की जाती थी, जहाँ लोगों इकट्ठा होकर बातचीत करते थे, उसे मंडप बोलते थे। जैसे हम बाईं तरफ देख सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर है। ये लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। ये दाएं साइड है। ये महाबलीपुरम के एक एकाश्मिक मंदिर इसमें प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। मतलब एक ही पहाड़ी थी, उसे काट काट कर ऐसे बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, ये हम जान सकते हैं कि मतलब उन्हें कितने मुश्किल से इन चीज़ों का सामना करना पड़ता होगा, कितने मुश्किल से ये चीज़ें बनती होंगी। और ये हम देख सकते हैं ऐहोल का दुर्ग मंदिर है। ये लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। अब हम बात करेंगे स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिर को बनवाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं, मतलब कई प्रकार की समस्याएं भी आती थी और अवस्थाएं भी, मतलब बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता था। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता है। हाँ, मतलब हम कोई बड़ी बिल्डिंग या कोई अच्छी चीज़ बनवाना चाहते हैं तो उसमें धन सबसे पहली चीज़ रहती है कि वो खर्च ज़रूर होगा। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। उस टाइम पे ज़्यादा पैसों वाले, ज़्यादा धन वाले तो राजा रानी ही होते थे, इस कारण उन्हें वही बनवा पाते थे इन चीज़ों को। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। मतलब अच्छे अच्छे किस्म के बाहर से पत्थर ढूंढ कर लाना, उन्हें ले जाना, वो खोद कर निकालना, इन चीज़ों से बनता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल होता था। हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे तो कुछ मशीनें, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, इसलिए इस टाइम पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन उस टाइम पे ना कोई मशीन थी, ना कुछ था। इंसानों को अपने कंधों पे उठा के पत्थर ले जाना पड़ता था यहाँ से वहाँ, तो बहुत बहुत दिक्कत आती थी उस टाइम पे। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारतों की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को हम तोरण कहते हैं, को बनाने का खर्च दिया। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे, जिनके नाम खम्भों, रैलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए थे। मतलब जो जो लोग इनकी ये स्तूप बनाने में सहायता करते थे, उनके नाम वो रैलिंगों पर लिखवाए गए हैं। इसलिए जब हम इन स्थानों को देखने जाते हैं तो इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान देना चाहिए हमें भी। हम चित्रकला के बारे में बात करेंगे। ये वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार मतलब उनकी रहने की जगह। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। मसाल मतलब जो लकड़ी में आग लगा के जो मिसाल बनाई जाती है उसे। इस चित्र के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए जाते थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात थे, मतलब जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है बनाने वाले के में। और जो रंग रहते थे वो नेचुरली रहते थे, ये नहीं कि मतलब पेंट टाइप के ऐसे नहीं रहते थे, वो नेचुरली बनाए जाते थे, पेड़ों से तो कुछ पत्थरों से। ये हम देख सकते हैं अजंता के चित्र, इनमें से
प्रत्येक चित्र यहाँ वर्णन किए गए हैं। अब बात करेंगे पुस्तकों की दुनिया के बारे में। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। मतलब उस टाइम पे बहुत से काव्यों की रचना की गई, जिसमें स्त्री पुरुषों की वीर गाथाओं के बारे में बताया गया और देवताओं से जुड़ी कथाएं भी हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकाराम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिए, मतलब मृत्युदंड। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। मतलब कोई अपनी प्यारी चीज़ को अगर नष्ट कर देता है तो फिर गुस्सा आता है, फिर वह विनाश कर देता है हर चीज़ का। सिलप्पदिकाराम ने से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। मतलब जो कन्नगी जिसके प्रेम की उसने मतलब राजा ने हत्या करवा दी थी, उसके दुख के बारे में वर्णन बताया है। ओ मेरा दुख हो तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम इस जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? इस देश में ईश्वर नहीं है, पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नावागंतुक के प्राण ले सकती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। मतलब वो इतनी दुखी थी, उसने उसके बारे में वर्णन बताया है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले की खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। मतलब इन सब चीज़ों के बारे में हमें पांडुलिपियों से पता चलता है, महाकाव्य में बताई गई हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण, मतलब जो पुरानी कहानियाँ रहती थी, जैसे हमने अभी महाकाव्य के बारे में पढ़ा, तो उनका हम संकलन और संरक्षण किस तरीके से करते थे, मतलब उनकी सुरक्षा किस तरीके से की गई, वो कैसे अभी तक बचे हुए हैं। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गईं। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त उनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानी है। मतलब जो हमारे पुराण हैं उनमें देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, उनकी पूजा किस तरीके से की जाती थी, किस तरीके से सब और किस तरीके से सृष्टि चलती थी, राजाओं के बारे में, सबके बारे में बताया गया है उसमें। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंत्री में किया करते थे, जिससे लोग सुनने आते थे। मतलब जो पुराण है उनकी भाषा संस्कृत में रहती थी, श्लोक टाइप में लिखे रहते थे, और जिनका पाठ पुजारी मंत्री किया करते थे और लोग सुना भी करते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। हमने कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। जो महाभारत में वो कौरवों और पांडवों के बीच की युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। मतलब जो महाभारत बनाए उनके बारे में लिखा है वह ऋषि व्यास नाम के ऋषि थे, उनके द्वारा संकलित मानी जाती है। महाभारत में भगवत गीता भी है, मतलब हमें भगवत गीता भी मिलती है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनकी पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था।
वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। ये संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, मतलब जो रामायण लिखी गई है उसके लेखक वाल्मीकि जी माने जाते हैं। ये दोनों बहुत पुरानी कहानी है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटक को खेलते थे। इसमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। मतलब जो जातक कथाएं रहती हैं वे स्तूपों की रेलिंग पे ऐसे लिख दी जाती हैं या फिर चित्र के जरिए वो मतलब बताने की कोशिश करते हैं और अजंता के चित्रों में दर्शाई गई हैं। हम बात करेंगे बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के पास बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वह इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहा है। राजा को ये बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला लिया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इससे एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। इस पर प्रयास से वह इतना थक गए कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्रों से इसे दिखाया गया है। मतलब इस कहानी के बारे में एक पत्थर पर चित्रों के द्वारा हमें बताया गया है, उससे समझने आता है हमें ये। हम बात करेंगे विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही थी जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बारहमेहर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में हम आगे मतलब आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र की खोज की। उन्होंने बताया कि पृथ्वी कैसे अपनी धुरी पर चक्कर काटती है और सूर्य निकलता है, डूबता है, और इन सब के बारे में बताया। और बारहमेहर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य ने भी गणित और खगोलवेत्ता थे, इन्होंने भी इस बारे में बताया। तो हमें बहुत सी जानकारी मिलती है पहले किस तरीके से खोज होती थी, किस तरीके से खोज की गई, कैसे पुस्तकें लिखी गई। हम बात करेंगे शून्य और आयुर्वेद। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सक विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद की दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, जैसे चरक और सुश्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन बताया। मतलब आयुर्वेद में हमें चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें दो चिकित्सक थे, प्रसिद्ध चिकित्सक चरक और सुश्रुत। इन्होंने
बहुत सी मतलब चरक संहिता लिखी और मतलब बुक लिखी, इनमें बताया गया है इसके बारे में, शल्य चिकित्सा के बारे में। तो ये चैप्टर होता है समाप्त। इस चैप्टर में हमने जाना लोह स्तंभ के बारे में, हमारे देश में कितने अच्छे प्रकार का लोहा मिलता था, कि मतलब अभी तक इमारतों में जंग नहीं लगी हुई है। तो हमने स्तूपों के बारे में जाना इस चैप्टर में, मंदिरों के बारे में जाना, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान, हम सब के बारे में आज पढ़ा।